अपने देवर को, उसके बाद हाँ। पति को, फिर आपको प्लान थी और मारने हमारा के लिए। प्लान थी मारने की। और भगवान की ऐसी माया कि वहाँ से उनके घर पे अंधेर नहीं हो पाया कि हम तक वो नहीं पहुँच पाए, फिर उसका पाप यहीं से फूट गया। बेटा आपका शिवांश। शिवांश। पापा कहाँ है? पापा को मम्मी खत्म कर डाली। अब हमको तब फिर भी नहीं मालूम था ये सब हमारी बहू ही कर रही है। जब हमको कुछ मालूम नहीं था तो हम क्या बताएं। ये लोग कम वो नहीं देखी। बड़ा लड़का यही है, 7 साल का है। छोटा वाला वो जो तख्ता पे लेटा है वो है। लड़की वो है 3 साल की। ये नहीं सोची कि हमारी बुढ़ौती का जो है, ये तो तीनों लड़के हमारे झगड़ी हो गए, लेकिन उसको अपने प्यार के हवस में इन बच्चों का भी मुंह नहीं देखी। क्या करें। तो अभी जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर बाभनपुर गांव में है। बात करें, इन दोनों लगातार होती जा रही है। पता नहीं क्या हो चुका है कि आजकल महिलाओं पढ़ लिख कर भी ना समझ में हो जा रही हैं कि अपने पति को, अपने बेटों को, अपने देवर के ऊपर हमला कर देती हैं। बात करें, अभी बाभनपुर में है, एक पत्नी है अभी जो फ्रेम में देख रहे हैं, शिवानी, अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति करवा देती है। प्रेमी का नाम था रवि चौरसिया। तो अभी हम घर पे हैं और विकास के पिताजी हमारे साथ हैं। तो चलिए जानते हैं क्या सच्चाई है, कैसे हुआ, सभी से जानते हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? महेंद्र कुमार पांडे। शिवानी पांडे और आपके बेटे विकास की शादी कब हुई थी? आज के 12-13 साल पहले। 12-13 साल पहले। 12-13 साल पहले। हाँ। अच्छा, कितने दिन के बाद वो शिवानी घर पे आई थी? 3 साल के बाद आई थी। अच्छा, 3 दोस्त। साल बाद गौना हुआ था। हाँ। अच्छा, ये मैटर की हुआ, मतलब पहले झगड़ा उगड़ा घर में होता था कि डायरेक्ट कुछ बात के लेकर क्या मैटर हो गया जो? ऐसा कोई बात नहीं था सर। पढ़ाई के विषय में उन दोनों प्राणी से संबंध के लिए टीना पूनी हो रहा था। और वो संबंध के लिए मंजूर नहीं थी कि बोली कभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमको कुछ बनना है, अभी हमको ये सब चीज़ पसंद नहीं है, अभी हम इसको नहीं करेंगे। हाँ, इसीलिए वो लोग आए, इनके घर वाले, उनको उठवा के लेके घर समझाए बुझाए बहुत। उसके बाद फिर सही हुई, आई। भगवान की दया से 3 बच्चे भी हुए, कायदे से थी, आज तक कायदे से ही चली आ रही। लेकिन आज 1 साल से उसकी आत्मा में ऐसा क्या खटक रहा था कि नीचे 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 वो घाव बनाते चली गई, हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ा कुछ। अच्छा, 1 साल के पहले वो मतलब पति पत्नी में झगड़ा होता था? अब पहले। हाँ। पहले भी होता था? हाँ। और बीच में एकदम सही हो गए, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन आज 4-6 महीने साल भर से फिर उन लोग का अंदर अंदर बीमारी चल रही थी झगड़े की। ये सब हमको मालूम नहीं था कुछ। पति पत्नी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम लोग को क्या मालूम रहेगा। बताते भी नहीं थे विकास? नहीं नहीं। रवि चौरसिया कहाँ का है? रवि चौरसिया बसरवा का है। कसरवा बसरवा बाजार है, बड़ैया के पास में, उनके नैहर के पास में, वहीं का है वो। अच्छा, इसके पहले जो रवि चौरसिया और शिवानी पांडे के साथ जो चक्कर चल रहा था, पता था आपको? हमको ये चक्कर भैया एक बार बीच में लीक हुआ था थोड़ा, फिर उसके बाद ये हुआ कि कुछ नहीं, लड़के बच्चे हो गए, सब आ जा रहे थे। लेकिन ये सब के मामले में हमको मालूम नहीं था। केवल रवि चौरसिया से पहले सुने थे कि कुछ चक्कर है, लेकिन बीच में सब कुछ सही हो गया था। अब अंदर अंदर ये लोग क्या खेला खेल रहे हैं हमको कुछ मालूम नहीं है, न तो कभी कुछ बताइए हमसे। 6 फरवरी की बात होती है और 6 फरवरी को विकास जी कब निकलते हैं घर से और कब आते हैं, कैसे क्या मैटर हुआ, तो थोड़ा से विकास 6 फरवरी को यहाँ से 11 बजे के समय घर से निकले हैं। 11 बजे? हाँ, गए मुगरा बादशाहपुर गाड़ी लेकर के, वहाँ नंबर लगाए, नंबर में कोई नहीं मिला। रिजर्व उनको मिला, 2 आदमी थे, वो रिजर्व इलाहाबाद के लिए किए, प्रयाग के लिए। वहाँ लेके गए सवारी, दिन भर अपना टाइम पास किया, साथ साथ थे। और फूलपुर में आए, खाना पीना खाए 8 बजे, 8:30 बजे। फिर हमने मिला, बात किया फ़ोन से यहाँ से, तो बताया कि पापा हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। माँ भी बात करी, बोली मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ, खाना पीना खा करके 1 घंटे के पूर्व हम इन लोग को छोड़ के 1 घंटे में घर आ जाऊँगा। तो हम लोग फ़ोन काट दिए। फिर 1 घंटे के बाद हम लोग फिर फ़ोन लगाने लगे, नहीं आए। तो फ़ोन ही नहीं उठ रहा था, घंटी जा रही थी। उस समय 9:30 का टाइम था, 9 सवा 9 के, ये दुर्घटना हो गया था। अच्छा, 9:30 बजे के टाइम? हाँ, 9 से 9:30 के बीच में ये दुर्घटना हो गया था। तो उस रास्ते से वहाँ के लोग आते जाते थे, खेत क्यारी भर रहे थे, गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी थी। कहाँ पर खड़ी थे?
बरियाराम पुल के पास में नदी के। अच्छा। तो वो लोग ने आए वहाँ देखे तो वहाँ उनके जेब में मोबाइल बाज रही थी। आए तो वो व्यक्ति निकाल के फ़ोन बात कराया, उठाया फ़ोन तो हम बोले भैया कहाँ हो तुम, अभी तक आए नहीं। तो वो बोला कि भैया की हालत ऐसी ऐसी हो गई, सांस जा रही है, आप लोग कौन बोल रहे हो बताए कि हम उनके पिता बोल रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ से जो है जल्दीबाजी में हमको बोला कि इनका एक्सीडेंट हो गया, आप बहुत जल्दी यहाँ आइए। उनकी औरत बात कर रही थी तो हमको बताई, तो हम लोग यहाँ से तैयार अच्छा, होकर किसकी घटना स्थल पर। विकास विकास की औरत तो बराबर बात कर रही थी। उनके साथ में गई थी क्या वो? हाँ नहीं, हमारे साथ गई रात को मोटरसाइकिल से। जब एक्सीडेंट का वो सुनी तो हमको बताया, तो हम लेके गए उसको अच्छा। हाँ। अपने बाइक से। हाँ। तो हम लेके गए वहाँ घटना स्थल पे, तो वहाँ एम्बुलेंस मौजूद थी और पुलिस 100 नंबर वाले भी आ चुके थे लमसम। हाँ, रात। रात को हम लोग पहुँचे, जब देखे हम लोग ने देखे, फिर उसके बाद में जो है वहाँ की स्थिति देख करके हम तो एकदम पागल हो गए। और वहाँ से फिर दरोगा साहब अपना निशाखत फिसाखत सब ले करके चेन देख करके एम्बुलेंस में लादे और बोले कि पंडित जी यहाँ रखने से फ़ायदा नहीं रोड पे, चलो लेके इनको सरकारी हॉस्पिटल में चेक कराया जाए, प्रतापपुर में हो सकता है कि इनके अंदर अभी जान हो। तो ये हुआ कि ठीक है, वहाँ से प्रतापपुर एम्बुलेंस से लेके गए सरकारी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर देखा, बोला कि निर्जीव हो चुके हैं, पर्ची बना के दिया। फिर वहाँ से लोग बोले कि चलो लेके थाने में मट्टी चलते हैं। हम लोग बोला कि भैया अब रात भर हमको लोग यहीं रहने दो, सुबह हमारे नाथ रिश्तेदार आएंगे, गाँव देश आएगा, तो अपना जो होगा सो होगा सुबह में। लेकिन वो लोग ने नहीं बोले, बोले चलो थाने पे सुबह लिखा पढ़ी होगा। तो हम लोग बोले भाई ठीक है। जब वो मट्टी खसका दिए, चली गई मट्टी, तो हम लोग आए यहाँ थाने पे सराय ममरेज, वहाँ मट्टी नहीं मिली। पता लगा कि मिट्टी हम भेज दिए ठंडे घर में, इलाहाबाद से रुपरानी में। तो वो सब हो करके फिर हम लोग जो है वहाँ से घर आए। सुबह 8 बजे के लिए बुलाए थे लिखा पढ़ी के लिए, तो फिर सुबह में 8 बजे हम लोग वहाँ थाने पे गए, लिखा पढ़ी हुआ, हर चीज़ हुआ। तब वहाँ जाया गया, 3 आदमी 4 गए, तो वहाँ मट्टी मिली, पोस्टमार्टम हुआ, तो लेके घर आए। फिर यहाँ से लेके उनका कफन दफन करने के लिए फिर गए। अच्छा, ये चाचा जी, ये सुनने में आया है कि उनकी जब हो चुकी थी उस समय शिवानी वहाँ पर खड़ी थी, लेकिन क्या रिएक्शन था उसका? लेकिन उन्होंने यहाँ से गई तो उनके आंखों से न पानी आ रहा था, न जरा सा आ रहा था। 5 फीट दूरी पे ऐसे हाथ करके खड़ी थी और उनके आंखों से न कुछ आ रहा था, वहीं खड़ी थी। और उसके बाद में वहाँ से हम लोग दोनों भाई अपना मुड़ कपार पटकते हुए आने जाने लगे। जब उस चेक हो गया कुल, तो वहाँ घटनास्थल जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे उनका चश्मा फूट गया था। उनका जो है जंतर मंतर वहीं टूट के गिर गई थी। 600 रुपया जो ऊपर के जेब में लिए थे शर्ट के, वो वहाँ गिर गया था। तो आदमी जो वहाँ पे था वो जो है हम लोग को जाने के बाद में मोबाइल और 600 रुपया हमको सुपुर्द किया। तो मोबाइल तो दरोगा साहब ने ले लिए अपने अंडर में, पैसा हमको दे दिए। और उसके बाद में यहाँ का निशान लेने लगे, तो कपड़ा वगैरह सब उतरवाने लगे। तब वो आके बैठ के कपड़ा उतारने लगी। अब किस लालच में उतारने लगी, सोची कि इनके पास पैसा होगा कि क्या होगा। तो वो चैन खोली तो नीचे शर्ट पहने थे, तो जेब में पैसा था, तो उसको निकाल करके ले लिया। और उसके बाद में चैन खोली, कुल चेन निशान सब ले लिए, दिमाग का कंधे का सब ले लिए। और उसके बाद में वो पैसा अपने लगे रखना चाहिए, तो बोले कि दरोगा साहब के पैसा अंदर मत रखो, पहले इनके ऊपर रखो। तो उनके ऊपर पैसा रखा गया, रखी। फिर उसके बाद में निशान ले लिए। फिर उन्होंने पैसा उठा करके अपने ब्लाउज के अंदर ले लिया। ये नहीं बोला कि इसको पापा तुम ले लो कि क्या कि कैसे, पैसा अपने पास रखी और फिर वहाँ से बगल हट के खड़ी हो गई। यही बात है। अच्छा, कितना पैसा था लमसम? अरे 8 से 9 1000 रुपये का लमसम लिए थे। लमसम था। अच्छा चाचा, जब ये हादसा हुआ था शिवानी सिंह तब घर ही थे? हाँ घर पे थी, यहाँ पे मतलब थी हम लोग के। उसको षड्यंत्र उन्हीं ने रहता था? हाँ उन्हीं का था, उन्हीं ने सब बयान दिया, हर चीज़ किया कि सब हम ही ने काम करवाया, हम ही ने सुपारी दिया था 2.5 लाख का इनको मरवाने के लिए। और ऐसा ऐसा बात है, प्रेमी लवर था हमारा रवि चौरसिया, उसको बात हुई तो बाहर से आदमी बुलाया था, तो वो लोग आए इनका मर्डर करिए। तो वो सब बयान वहाँ दरोगा साहब के सामने, सब गांव देश वालों के सामने सब बयान वहाँ किया। अच्छा, वो क्यों ये नहीं पूछे कि क्यों मरवाई थी?
वो बोली कि हम इनके पूरे प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में पड़ गई, इनको इसलिए मरवाई कि जब तक रहेंगे हमारे रास्ते के रोड़ा बने हैं, हमको घर वाले माँ बाप भी नहीं जाने दे रहे हैं, कुछ करने दे रहे हैं, न यहाँ वाले छोड़ रहे हैं। हम इनको मार दूंगे तो हमारा रास्ते का कांटा हट जाएगा, तो यहाँ की प्रॉपर्टी इनको भी मार डालूंगे। महीने 2 महीने के बाद में जहर दे करके, बूढ़ा है उनको जेल भेज दूँगी, बूढ़ों को जहर खिला के मार डाले। फिर उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम आ जाएगी और हम लेकर के अपने यहाँ से बेच बाच के अपने उस प्रेमी के साथ चली जाऊंगी। हाँ, मतलब कहीं न कहीं शिवानी पांडे का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ था कि पूरा प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी ना चाचा? हाँ, पूरा प्रॉपर्टी लेना चाहती थी और पहले अपने पति को मरवाया, उसके बाद अपने सास ससुर को भी प्लान कर रही थी मरवाने के लिए, बोल रही थी सब कि वहाँ दरोगा साहब के सामने सब वो बयान किया, सब बयान किया। सब बयान कर दिया वहाँ पे। हम्म। हम लोग को ये सब कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा ऐसा ये कर रही है, पहले से नहीं पता था। कुछ नहीं पता था हम लोग को, अच्छा, जिस सम्मत पे वो खड़ी थी उसके आँख में आंसू भी नहीं आ रही थी। कुछ नहीं। वो एकदम खड़ी थी, एकदम जैसे इसके समझ में जना कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, एक साथ एक अगर बेगाना को आप बेगाना को देख रहे हैं तो उनके भी आंखों में आंसू आ जाते, वो भी पागल हो जाते, घबरा जाते, लेकिन उसके लिए जना कोई फर्क ही नहीं है। फर्क ही नहीं है। हाँ, अच्छा चाचा जी, आपके कितने बच्चे थे? हमारे 3 बच्चे थे। एक बच्चा पहले ख़त्म हो चुका था 6 साल पहले, कोदहू में पुरौपुर के पास में गुड्डू मशीन वाले के यहाँ, वहाँ ट्रैक्टर बनवाने के लिए गया था, दूसरे का चला रहा था मट्टी में, उसका प्रेशर लीक था, वही बनवाने के लिए लेके गया था। जब बन गया ट्रैक्टर तो प्रेशर उसका, तो बोले कि भैया पंडित जी गाड़ी स्टार्ट करो और चेक करो, देखो तेल गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है अब। और उन्होंने चाबी गिर नहीं छोड़ाया, चाबी मार दिया गाड़ी में, और नीचे से टायर जो बड़ा वाला था उसके बगल खड़ा था, उसके ऊपर ट्रैक्टर स्टार्ट होकर चढ़ते हुए चला गया, उसी से दब के वो ख़त्म हो गया था। अब घर पे कोई चिराग नहीं बचा है। अब घर पे वही तो दूसरा नंबर जन्माष्टमी के दिन हादसा हुआ था। ये हादसा कौन करवाया था जन्माष्टमी? ये हादसा उन्होंने बयान की कि छोटे वाले बच्चे को भी हमने मारा था, और जो है उसको यहाँ गया था बछड़ा गाड़ने के लिए, बच्चा ख़त्म हो गया था गाय का, वही गाड़ने के लिए गया था, गड्ढा खोद रहा था, तो वहाँ कोल्ला करने बैठा था, तो ये बोली कि हम और हमारे सड़वाइन का एक लड़का है, उसको लेकर के हम लोग उसको फरसे के बेड से वहाँ अंदर जान से मार डाली। अच्छा, संडास कर रहा था, मतलब वो भी बयान किया कि हम ही लोग ने इसको मारा है। अच्छा, मतलब पहले अपने देवर को मारा, उसके बाद पति को मारा, फिर आपको प्लान थी मारने हमारा की? प्लान थी मारने की, और भगवान की ऐसी माया कि वहाँ से उनके घर पे अंधेर नहीं हो पाया कि हम तक वो नहीं पहुँच पाए, फिर उसका पाप यहीं से फूट गया और ये भी गायब हो जाता। और तो माया है ऊपर वाले की, हम लोग को पहुँचने के पहले वहाँ पुलिस एम्बुलेंस सब आ चुकी थी, इसलिए उसका वहाँ से कोई जोर नहीं लगा, और जांच होने लगा। जांच में सब दरोगा साहब लोग सब पकड़े, पूछताछ होने लगा। अब हमको तब फिर भी नहीं मालूम था ये सब हमारी बहू ही कर रही है। जब हमको कुछ मालूम नहीं था तो हम क्या बताएं। अब क्या बताइए, ऐसी बहू है, मतलब प्रॉपर्टी के अभी चक्कर। बच्चे लोग कम वो नहीं देखी, बड़ा लड़का यही है 7 साल का है, छोटा वाला वो जो तख्ता पे लेटा है वो है, लड़की वो है 3 साल की। ये नहीं सोची कि हमारी बुढ़ौती का जो है, ये तो तीनों लड़के हमारे नगरी हो गए, लेकिन उसको अपने प्यार के हवस में इन बच्चों का भी मुँह नहीं देखी, क्या करें। अपने आप को संभालिए। अच्छा, उनसे ये नहीं पूछे कि 3 बच्चे होने के बाद तुमने ऐसा काम क्यों किया? क्या बताएं सर, अब जब हम कुछ बात ही नहीं कर पाए, हम तो खुद परेशान हैं, हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कुछ। क्या नाम है बेटा आपका? शिवांश। शिवांश। पापा कहाँ हैं? पापा को मम्मी खत्म कर डाली। अच्छा। देखिए, विकास के पिताजी हैं। देखिए, आंसू क्या बताएं, दिल दहिला देने वाला वीडियो है कि एक औरत पूरा परिवार को मतलब खत्म करना चाहती थी, एक षड्यंत्र रची थी अपने प्रेमी के साथ, प्रेमी रवि चौरसिया के साथ षड्यंत्र रची थी। धीरे धीरे पहले देवर को ख़त्म की, उसके बाद फिर अपने पति को ख़त्म की, फिर ससुर का प्लान था जहर देने की, उसके